सातों विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं। अगर बात की जाए राजनीतिक दृष्टि को देखते हुए, सदर विधानसभा हमेशा सुर्खियां बटोरा है और इसी विषय पर हम बात करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी शिव कुमार दुबे जी हैं जो सदर से लड़ेंगे। हम इनसे जानेंगे कि इस बार उनकी जो लड़ाई है भाजपा से है और किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आइपा पर। जी, हम कांग्रेस पार्टी की लड़ाई भाजपा, सपा या बसपा से नहीं है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस उत्तर प्रदेश से जो किसानों को उनके हक का अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है उसको दिलाने की है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने के लिए है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किसानों के हक की लड़ाई के लिए है। अभी आप जानते हैं कि कुंदुरखी चीनी मिल पे किसानों का धरना इसलिए है कि उनको 1 साल से गन्ने का पैसा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के सारे विधायक भाजपा के हैं, 2 सांसद हैं भाजपा से। क्या इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि बजाज कुंदुरखी चीनी मिल किसानों का भुगतान नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी इन बातों को लेकर के जनता के बीच जाएगी और जैसा कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने देश के विकास के लिए काम किया है, न कि सत्ता की लालच में कोई काम किया है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि इस हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों की लड़ाई रही हो, चाहे बेरोज़गारी, दूरसंचार क्रांति एवं तमाम टेक्नोलॉजी जो इस देश में विकसित है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी सत्ता लोलुप पार्टी नहीं है। हम सत्ता में भले ना रहें, लेकिन हमारी जो लड़ाई होगी वो सभी जाति, धर्म, मज़हब के खिलाफ जो जहर फैला के उत्तर प्रदेश में सत्ता में काबिज होते हैं और भोली भाली जनता गुमराह होकर के उनसे वोट लेती है सरकार भाजपा की, उन सारे मुद्दों को हम बेनकाब करेंगे। हम जनता के बीच जाएंगे, हम अपने कार्यों को बताएंगे। हम जनता के साथ उनके दुख दर्द में शामिल हुए हैं। अभी दिल्ली बॉर्डर पे जब किसानों का धरना हुआ तो राहुल जी सबसे पहले बोले कि ये किसानों के हक में बिल नहीं है, इसको सरकार को वापस ले लेना चाहिए। मोदी जी नहीं माने। अंत में किसान 1 साल बॉर्डर पे आंदोलन करने के लिए बाध्य रहे, जिसमें आप सभी लोग जानते भी हैं। आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को ये जानकारी भी हुई कि 700 किसानों की वहाँ शहादत हो गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी ही तो है। मोदी जी बराबर राहुल जी के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो उन्होंने भी वादा किया कि 2 करोड़ रोज़गार हम युवाओं को देंगे, नहीं दे पाए। किसानों को की आय दुगनी करने की बात की, नहीं कर पाए। आज भी आप जाइए, गाँव में जाइए, किसानों के बीच जाइए, उनसे पूछिए कि आपका धान कितने रुपए में बिका। सारा किसान यही बताएगा कि 900 रुपये से लेकर 1100-1200 रुपये तक बेचा है किसानों ने। गोंडा की तो मूल समस्या कुंदुरखी बजाज मिल जो सदर विधानसभा की समस्या होगी, वो आप जानिए कि कुंदुरखी चीनी मिल ही होगी। और कांग्रेस पार्टी अभी इसके पहले किसानों को गन्ने का मूल भुगतान दिलाने के लिए 2 महीने पहले वहाँ धरना किया था। मिल के जो प्रबंधक हैं चीनी मिल के, वो आए, वार्ता हुई, उन्होंने समय लिया, समय पे उन्होंने भुगतान नहीं किया। आज उसका दुष्परिणाम है कि तमाम किसान वहाँ पर इकट्ठा होकर के अपने पैसे का भुगतान मांग रहे हैं। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जहाँ दुगनी आय की बात आप करते हैं, वहीं आप चीनी मिल द्वारा यहाँ के किसानों का पैसा नहीं दिला पा रहे हैं। जबकि 14 दिन किसान ऑलरेडी उधारी पे गन्ना बेचता आ रहा है, 14 दिन के बाद उसको भुगतान मिलता है। बगल की बजाज मिर्ज़ापुर की चीनी मिल है जो BCM ग्रुप की है, उसने अपने पूरा पिछला भुगतान कर दिया।
बजाज मिल आज भी किसानों का पैसा भुगतान नहीं कर रही है। तो कांग्रेस की तो ये लड़ाई होगी, हम किसानों के लिए लड़ेंगे। हम युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार ने वादा किया था चुनाव में, हम इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हम युवाओं के बीच जाएंगे, उनको बताएंगे, उनको जो भाजपा सरकार गुमराह करती आ रही है हम उनको गुमराह होने से बचाएंगे। और हम उनको ये भी बताएंगे कि हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ते हैं कि हमको सत्ता दे दीजिए, हम सत्ता लोलुप नहीं हैं। हम देश के, समाज के, हर जात धर्म मजहब के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता में आती है। हम उन्हीं माध्यमों से सत्ता में जाएंगे और जो वादा करेंगे उसको हम पूरा करेंगे। राहुल गांधी जी ने अभी अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में 73,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ़ कर दिया। वो जानते हैं किसानों को कि किसान के ऊपर कितनी समस्याएं हैं, वो हालात को जानते हैं। वो पूंजीपतियों का कर्जा नहीं माफ़ किए, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया। मोदी जी किसानों का माफ़ कर दें कर्जा, युवाओं को रोजगार दे दें, किसानों की आय को जो दुगनी करने की बात की थी उसको कर दें, जनता स्वतः उनको वोट देगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जनता के बीच आक्रोश है, चुनाव में आपको ये साफ नजर आएगा। सदर विधानसभा में मुस्लिम और ब्राह्मण वोट सबसे ज़्यादा हैं, तो इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में को लेकर आपके क्या वादे और दावे रहेंगे? हमारा पहला वादा होगा कि सबसे ज़्यादा युवा है, हम युवाओं को रोज़गार देने की बात करेंगे। जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी वो भी युवा हैं, प्रियंका जी आ गई हैं, आप लोग जानते ही हैं। बराबर वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया है। आपने मैराथन भी देखा है, कितनी लड़कियाँ उसमें भाग लिया। और ये आप जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी हर सही बात को लेकर जनता के बीच में जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे हैं, जो जात धर्म मजहब में लोगों को बांटकर वोट लेने का अब तक कुत्सित प्रयास किया है और सत्ता में आने पर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज का या प्रदेश का कोई भला हुआ हो, हम इन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जनता हमारी बात को सुनेगी, समझेगी और हमें वोट करेगी। और अगर हम सत्ता में आए तो हमारा जो वादा है, हम गांधीवादी लोग हैं, हम उनके साथ मिल कर के काम करेंगे, उनके हक की लड़ाई में शामिल होंगे। भले हम सत्ता में आ जाएं तब भी, मान लीजिए हम सरकार हमारी नहीं बनती है, हमको कम सीटें मिलती हैं, तो भी अगर हमें मौका मिला सदन में तो हम उनकी आवाज़ को वहाँ बुलंद करेंगे। 2017 से लेकर अब तक सदर विधानसभा में कितनी विकास की गंगा बही है? देखिए, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। आप गांव में चले जाइए, आप देखिए जितनी ग्रामीण सड़कें हैं लगभग सब टूटी फूटी हैं। हम जिस गांव में रहते हैं, हम उस गांव के लिए एक सड़क की मांग किए थे कि इसकी मरम्मत करा दी जाए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। तो उन्होंने PWD खंड 1 को लिखा पढ़ी करके भेजा। फिर दोबारा हमने रिमाइंडर किया, 2-3 बार रिमाइंडर करने के बाद अब ये स्थिति आई है कि वो मरम्मत होने के लिए वहाँ माल मटीरियल गिरने जा रहा है। हो सकता है कि 1-8 महीने में वो निर्मित हो जाए। तो मैं तो ये अपने गांव की बात करता हूँ, हमने इतना प्रयास किया तब कहीं वो आवाज़ शासन प्रशासन में गई। लेकिन ये आप जान लीजिए कि तमाम सुदूर अंचल जो सदर विधानसभा में आता है, वहाँ के लोग हो सकता है इतनी आवाज़ न बुलंद कर पाएँ। तो विधायक जी को खुद ये सोचना चाहिए कि जिस भोली भाली ग्रामीण जनता ने हमें वोट दिया, हम उनके आने जाने के लिए सड़कें दें, हम उनके अनाज का उनके गांव में क्रय केंद्र खुलवा करके जो सरकारी मूल्य है उस पर उनकी फसल को खरीदें। और जो किसान सदर विधानसभा में ही कुंदूर की चीनी मिल आती है, विधायक जी को जा कर के प्रशासन से और शासन में इसकी वकालत करनी चाहिए कि भाई किसानों का पैसा क्यों नहीं आप दे रहे हैं। हमें लगता है कि अगर वो ऐसा करते जनता उनको दोबारा मौका देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जनता समय आने पे क्या करेगी। भाई जनता के हाथ में क्या है, वो 5 साल बाद चुनाव में ही अपना हिसाब किताब करती है। हमें लगता है कि जनता बहुत खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार जानी तय है।
तो क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ राजधानी के सिंहासन पर कौन बैठेगा? जिस तरह कांग्रेस पार्टी आम जनमानस के लिए लड़ाई लड़ती रही है, सड़क पे उतरती रही, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे शिक्षकों के हड़ताल का मामला रहा हो, बराबर वो लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रही है। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस पार्टी ही स्थापित होगी। हाँ, एक बात है कि लोग सहमे हुए हैं, भयभीत हैं वो किन्हीं कारणवश। जैसा कि योगी जी बराबर अपनी बातों में कहते हैं बुलडोज़र चलेगा, बुलडोज़र चलेगा। तो हमें, मेरा जो अपना समझ है, एक मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग दहशत फैलाने वाला नहीं करना चाहिए। जो ठीक है, जो कानून को हाथ में लेगा वो उसके लिए कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती है। और आपसे मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रही है और जनता प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश की कमान उनको दी है और जनता के बीच वो जाकर के लड़ाई लड़ रही हैं। आप लोगों के चैनल ने भी दिखाया है, चाहे वो लखीमपुर की घटना रही हो, चाहे कानपुर की रही हो, चाहे उम्भा की रही हो, चाहे जहाँ की घटना हो, जब भी किसानों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर कोई सरकार दबाव बनाती है या जोर ज़बरदस्ती करती है तो प्रियंका जी वहाँ पहुँचती हैं। तो हमें लगता है कि किसान, नौजवान, कर्मचारी, ये सारे लोग प्रियंका जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और इसका परिणाम चुनाव में अवश्य दिखाई पड़ेगा। ये थे हमारे साथ श्री कुमार दुबे जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सदर विधानसभा से। अगर बात की जाए, सदर विधानसभा में लगभग 3.5 लाख वोटर मतदाता हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता किसको चुनती है। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी श्री कुमार दुबे ने कहा कि उनके जो वादे कर रहे हैं, उन वादों पर कितने खरे उतरेंगे।